आज का ये वीडियो अकाउंटिंग सीरीज का तीसरा वीडियो होने वाला है। हम लोग इससे पीछे दो वीडियो कर चुके हैं। अभी आज का ये जो मेरा टॉपिक है वो है टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन अकाउंटिंग। ठीक है, बहुत सारा ऐसा जो टर्म यूज होता है अकाउंटिंग में उसका क्या मतलब होता है उस चीज हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो बोलता क्या है कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अकाउंटिंग बिगिनर्स और एन इंडिविजुअल। द कॉमनली यूज्ड अकाउंटिंग टर्म्स इन द बिजनेस आर। ठीक है, मतलब कहने का क्या मतलब है कि बहुत सारा ऐसा ऐसा टर्म आपको जब आप अकाउंटिंग में जाइएगा तो सुनने को मिलेगा। मतलब ऐसा ऐसा वर्ड मिलेगा जिसको आपको समझना जरूरी है, तभी आप अकाउंटिंग को समझ पाइएगा, अदरवाइज आप नहीं समझ पाइएगा। तो इसलिए हम लोग चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट जो टर्म है वो क्या है? कैपिटल। आखिर कैपिटल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल? तो देखिए, बोलता है द मनी, द अमाउंट ऑफ मनी और मनी इज वर्थ इंट्रोड्यूस इनटू द बिजनेस बाय ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो अगर ओनर के द्वारा अपना बिजनेस में जो पैसा लगाया गया है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। ठीक है, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप का केस है तो उसमें एक मालिक पैसा लगाएगा, पार्टनरशिप का केस है तो उसमें पार्टनर्स मिलकर पैसे लगाएंगे। तो इन जो चीज पैसा लग रहा है ना, आइदर वो अपना इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप के केस में, पार्टनरशिप के और भी किसी भी केस में, मतलब जो ओनर है उसके द्वारा जो पैसा लगाया जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन। आखिर ये ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? तो बोलता है अ ट्रांजेक्शन इज अ बिजनेस एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ मनी और मनी इज वर्थ बिटवीन टू अकाउंट्स। अ ट्रांजेक्शन कैन बी ऑफ टू पार्ट्स। मतलब ट्रांजेक्शन का क्या मतलब है कि दो व्यक्तियों या फिर दो किसी चीज का बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो उसी को बोला था। यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन, यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन है, दूसरा आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। कैश ट्रांजेक्शन क्या होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या होता है, ये चीज समझना पड़ेगा। कैश ट्रांजेक्शन का मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर लेट सपोज हम लोग कुछ मटेरियल खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो उस केस में क्या हुआ? गए, तुरंत पेमेंट किए और मटेरियल ले लिए। दिस इज कॉल्ड कैश ट्रांजेक्शन। यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ नोट काउंट करके दे रहे हैं, वो नहीं। अगर आप बैंक से भी पेमेंट कर रहे हैं, तुरंत पेमेंट जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैश ट्रांजेक्शन बोलेंगे। क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मतलब होता है उधार। कोई भी चीज अगर हम लोग उधार खरीद रहे हैं, ठीक है, क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन, कि भैया पैसा 2 दिन बाद दे देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए कोई भी अगर हम लोग मोटर व्हीकल्स खरीदने जाते हैं, जैसे बाइक खरीदने गए, तो वहां पे हम लोन के थ्रू खरीदते हैं, तो लोग उसको बोलता है कि नहीं वो मेरा क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। भैया सबसे पहला तो आप बैंक से लोन लिए, ये आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। आप पैसा टोटल उसको दे दिए, वो सारा पैसा उसको मिल गया, दिस इज कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट जो है वो है एसेट्स। क्या है? एसेट। आखिर एसेट का मतलब क्या होता है? बोलता है क्या है कि एनी आइटम ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट स्पेशली विच कुड बी कन्वर्टेड इनटू कैश। ये तो ठीक है। यहाँ पे देखिए सिंपल सा बात है कि कोई भी एसेट का मतलब क्या है? जिसको हम लोग तुरंत कैश में कर सकते हैं या तो फिर लॉन्ग टर्म में यूज कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एसेट। एसेट का शुद्ध हिंदी में क्या बोलेंगे? संपत्ति। जो भी वॉट एवर वी हैव, जैसे फोन है, लैपटॉप है, ठीक है, कोई अगर घर है, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, तो आपका ये क्या है? एसेट है ना। इसको आप लॉन्ग टर्म में यूज कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो इसको बेच के, मतलब बिजनेस के प्रोस्पेक्ट से आप इसको बेच के आप तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको हम लोग एसेट बोलते हैं। लाइबिलिटी क्या होता है? तो लाइबिलिटी का मतलब है कि द लाइबिलिटीज आर वॉट एवर द एंटिटी ओज टू आउटसाइडर्स, सो इट इंक्लूड्स लोन एंड अमाउंट पेबल और टू द क्रेडिटर्स। इसका क्या मतलब है? लाइबिलिटी का मतलब ये है कि भैया आप दूसरा का उधारी, जैसे मान लीजिए आप कुछ क्या कि खरीद के लाए, अपना बिजनेस में खरीद के लाए, लेकिन आप उधार खरीद के लाए, तो जो आप उधार खरीद के लाए ना, क्रेडिट परचेज करके लाए, तो वो आपका लाइबिलिटी है, भैया हमको उसको देना है ना। जिसका आप कर्जे लिए हुए, मान लीजिए बैंक से लोन ले लिए, तो बैंक आपका क्या है? लाइबिलिटी है। नेक्स्ट है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का क्या मतलब होता है? देखिए, जब बिजनेस ओनर बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो उसको कैपिटल बोलते हैं। जब बिजनेस ओनर बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो उसको कैपिटल बोलते हैं। लेकिन जब बिजनेस ओनर बिजनेस से पैसा निकालते हैं तो उसको हम लोग ड्रॉइंग्स बोलते हैं। सिंपल सा बात। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बैड डेट्स, है ना। बैड डेट्स का मतलब क्या होता है? तो देखिए सिंपल सा बात है कि डेट्स जो है वो डेटर्स से बना है। क्या? डेटर्स से। डेटर्स का क्या मतलब होता है? किसी को हम लोग क्रेडिट सेल किए, उधार बेचे, पैसा उससे फ्यूचर में मिलेगा। अब लेट सपोज हम लोग क्या किए कि मान के चले कि चलो अभी 20,000 रुपए का उसको मटेरियल दे देते हो, 3 दिन बाद दे देगा, लेकिन वो दिया ने भाग गया, तो उस केस में आपका 20,000 रुपए डूब गया, तो वो जो 20,000 है वो क्या आपका? बैड डेट्स हो जाता है।
नेक्स्ट है परचेज, कुछ भी खरीद रहे हैं, मान लीजिए परचेज इज द नंबर ऑफ गुड्स बॉट बाय अ बिजनेस फॉर फर्दर यूज फॉर रीसेलिंग गुड्स परचेज्ड विद इमीडिएट पेमेंट ऑफ कैश आर कॉल्ड कैश परचेज और गुड्स परचेज क्रेडिट। मतलब देखिए परचेज क्या, खरीदना, कुछ भी खरीद रहे हैं उसको परचेज बोलेंगे। इसमें भी दो चीज है, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। कैश परचेज मतलब तुरंत हम उसको पेमेंट करके खरीद रहे हैं, और क्रेडिट परचेज का मतलब उस मटेरियल खरीद रहे हैं, पेमेंट हम बाद में करेंगे, अपना लाइबिलिटी खड़ा कर रहे हैं। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न, जो भी खरीद के लाए उसमें से कुछ अगर वापस कर दिए तो उसको परचेज रिटर्न बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका क्या कि परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। अब है सेल्स। सेल्स में क्या है, सेल्स का मतलब कुछ भी जो बेच रहे हैं उसको हम लोग सेल्स बोलेंगे। अगर कुछ बेचे कुछ वापस आ गया सेल्स रिटर्न हो जाएगा। नेक्स्ट है डेटर्स। अ डेटर इज अ पर्सन हु रिसीव्स बेनिफिट फ्रॉम द बिजनेस, है ना, इमीडिएटली बट इज ऑब्लिगेटेड टू द पेयर फॉर द सेम फ्यूचर। मतलब क्या है, डेटर्स का सिंपल सा मतलब होता है कि भैया हम लोग किसी को उधार माल बेचें, जब उधार माल बेचें तो वो मेरा क्या है, डेटर्स है, वो फ्यूचर में मेरे को पैसा देगा। सिमिलरली क्रेडिटर है, अगर हम लोग उधार माल खरीद लिए तो हम लोग को पैसा देना है, तो उस केस के लिए उसको क्या बोलेंगे, हम लोग क्रेडिटर बोलेंगे। स्टॉक का मतलब क्या होता है, स्टॉक का मतलब होता है कि जो भी मटेरियल जो भी खरीद के लाए, बेचना था बेचे, और जो बच गया अनसोल्ड स्टॉक। मान लीजिए 10 मोबाइल फोन लाए, उसमें से 6 बिक गया, तो 4 आपके पास क्या है, स्टॉक है। दूसरा नाम इसका इन्वेंट्री होता है। रेवेन्यू का मतलब क्या है, द अर्निंग ऑफ अ बिजनेस थ्रू इट्स बिजनेस एक्टिविटीज एंड ऑपरेशनल इज कॉल्ड रेवेन्यू। मतलब वट एवर यू हैव अर्न थ्रू योर बिजनेस एक्टिविटी दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। कुछ भी अगर आपका जो भी रेवेन्यू मतलब कोई भी आप जैसे सेल किए तो सेल से पैसा जनरेट हुआ, ठीक है, तो उस केस में जो भी रेवेन्यू जो भी पैसा आया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेवेन्यू बोलेंगे। तो ये बेसिक जो है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज है, इसको हम लोग को जानना जरूरी था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, कि आखिर किसी को डेबिट क्यों करते हैं, क्रेडिट क्यों करते हैं, ठीक है, लाइबिलिटी क्या होता है, एसेट कैसे बुक करते हैं, एसेट को मतलब बहुत सारा टर्म्स हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट को समझेंगे। अभी हम लोग ये सारा हम लोग टर्मिनोलॉजी समझें कि इसका क्या मतलब होता है, अकाउंटिंग में बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच।